अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और सोलर की एग्जीबिशन चल रही है। हम इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हैं वो पेल का स्टॉल है और लकीली हमारे पास यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल है पेल का ट्रांसफार्मर। तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या होता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो वोल्टेज को या अप करती है या डाउन करती है उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को अप करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। हमारे साथ वो उनके कंट्री मैनेजर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो हमें एक्सप्लेन करें कि जो ट्रांसफार्मर है इसका पर्पज़ क्या होता है और इसके जो पार्ट्स हैं वन बाई वन हमें वो बताएं कि किस पार्ट का क्या पर्पज़ है। सर अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्रांसफार्मर है पेल का, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इंटरनली लगे होते हैं इसके अंदर, कुछ ये आपको एक्सटर्नल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पर्पस जो होता है वो होता है ट्रांसफार्मर से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए उसको हमें वोल्ट अप करने पड़ते हैं ताकि उसकी एनर्जी ट्रांसमिट हो सके। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसके जो इंटरनल होता है वो कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है। वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है लो वोल्टेज आपकी और एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स, ठीक है। जो बाहर आ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, मेन कंपोनेंट्स में वो ये आपके ये होते हैं। ये आपके जो बुशेज़ है ये है HT के, ये 3 फेज़ होता है हमेशा HT, ठीक है। इसमें रेड, येलो, ब्लू। इसी तरह ये जो स्टेप डाउन करके इसमें बनाएगा वही फेजेस आ जाएंगे, रेड, येलो, ब्लू। ये एक प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। एक जो ये है ना न्यूट्रल, ये इन तीनों को जब ज्वाइन किया जाता है ना और ज्वाइन करके एक टर्मिनल निकाला जाता है उसे न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक हो गया। ये आगे इसके बुशेस, वो उसमें कंजर्वेटर है, इसके अंदर ऑयल होता है। ये ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा होता है। जब ये हीट अप होता है तो इसको जगह चाहिए होती है सर्कुलेट करने के लिए, तो वो गर्म होकर ऑयल उसमें सर्कुलेट होके नीचे आता है। तो ये सर्कुलेशन का प्रोसेस जो होता है ना ऑयल को ठंडा करता है और वाइंडिंग आपकी ठंडी रहती है। सिलिका जेल ब्रीदर होता है उसके साथ लगा होता है, वो मॉइस्चर को कंट्रोल रखता है। आपके इर्द गिर्द में अगर कोई मॉइस्चर है तो उसको नमी को ख़त्म करता है और उसके लिए वो सिलिका जेल ब्रीदर यूज़ होता है। उसका कलर चेंज होता जाता है। जब वो ब्लू हो जाएगा इसका मतलब वो मॉइस्चर उसमें ज़्यादा है, अब इसे आप चेंज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्रेशर रिलीव वाल्व है। इसका मकसद ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर गैसेस भर जाती हैं तो ये अपनी बॉडी डी शेप ना करे। आप इसे उठाएंगे यूँ करके, ठीक है, इसके अंदर खोलेंगे ना तो ये एयर अपनी निकाल देगा सारी। ये इसका टैप चेंजर है। टैप चेंजर का काम ये होता है कि जब अगर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज एक साइड से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसका टैप चेंज कर देते हैं। टैप चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर को पहले बंद करना पड़ता है, बंद करके आप टैप चेंज करते हैं। ये ऑन में आप इसको टैप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी एक लगी हुई थर्मो गेज जो आपको इसका टेम्परेचर बताएगी। इस पर गेज पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर आप पैड पे रखते हैं, ये खंबे में नहीं लगता। खंबे में 200 kVA तक लगता है। उससे बड़े ट्रांसफार्मर को आपको एक पैड बनाना पड़ता है, उस पैड पे ये ट्रांसफार्मर लगते हैं। और ये जो हमारी वाइंडिंग है ये बाकी पाकिस्तान में ये वाली वाइंडिंग कोई भी नहीं दे रहा। ये हमारी इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जो होती है इसको फॉयल वाइंडिंग कहा जाता है। हम फॉयल वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और ये जो ये बाहर आपको नज़र आ रही है पिन्स, ये कोरोगेटेड है। इनका ये पर्पस ये इस तरह से क्यों बनाई जाती है ये वाली पिन? मकसद ये है, ये पूरी की पूरी एक शीट है जिसको बेल्ट दिए गए हैं और ये ज्वाइन की गई है। ये आपस में अंदर से सारी कनेक्टेड है। जो पाइप होते हैं ना ट्यूबलर, जैसे ट्यूबलर कहा जाता है, वो एक पाइप अलग अलग होता है। वो हमारी बॉडी की तरह होता है। जैसे ही एक सुराख हुआ सारा खून वहाँ से निकलता है। इसी तरह ट्रांसफार्मर में एक सुराख हुआ सारा ऑयल वहाँ से निकलता है। ये एक्चुअली इनमें ऑयल सर्कुलेट कर रहा होता है और ये सब अपनी अपनी एक प्लेट है पूरी। इसमें से अगर सुराख होगा ना तो ऑयल निकलेगा ना तो पहले एक प्लेट में से निकलेगा, पूरी में से नहीं निकलेगा। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है डिहाइड्रेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। हाँ, ये तो प्लीज जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिहाइड्रेशन होती है पुराने ट्रांसफार्मर की। जब किसी ट्रांसफार्मर का ऑयल पुराना हो जाता है और उसके अंदर मॉइस्चर ऐड हो जाता है, जैसे कि सिलिकॉन जो ब्रीदर हमने लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसमें ऑयल ऐड हो गया और उसमें मॉइस्चर ऐड हो गया तो वो वाइंडिंग को ख़राब करता है। तो उसे डिहाइड्रेट इस तरह किया जाता है। एक मशीन यूज़ होती है, वो इसका ऑयल एक तरह से जैसे इंसान का वो होता है जो डायलिसिस होता है, बिल्कुल सही, सेम प्रोसीजर इसका होता है। इसका ऑयल एक तरफ जैसे मशीन में जाता है, वहाँ साफ़ होता है, दूसरी से निकलता है और हम इसमें डाली जाती है तो वो डिहाइड्रेट होता है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। ये होती है डिहाइड्रेशन। ये था जी एक ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन कि एक ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है, उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, किस पार्ट का क्या पर्पज़ है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।